हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज बात करने वाले हैं भाई मारुति ब्रेज़ा की। अब ब्रेज़ा से रिलेटेड लोगों के काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि भाई इस कार को खरीदे ना खरीदे, इसका फेसलिफ्ट कब आएगा। और कुछ ऐसी नई ताजा खबरें भी आई हैं ब्रेज़ा से रिलेटेड कि भाई सेल ताबड़तोड़ चल रही है। इसके प्रोज एंड कॉन्स भी मैं कुछ इंक्लूड करूंगा। कैसा परफॉर्म कर रही है हमारे देश में, क्या रीजंस है जो इसकी सेल्स इतनी बूस्ट हो रही है, कॉम्पैक्ट एसयूवी कौन सी लेनी चाहिए आपको, इन सारी बातों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। सो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग। लेट्स गो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। दोस्तों 2024 में अगर हम स्पेशली कॉम्पैक्ट एसयूवी की बात करें, जहां पे बहुत ज्यादा ही कंपटीशन चल रहा है, अगर आप देखते हो कि भाई कॉम्पैक्ट एसयूवी की प्राइसेस पे टाटा कर्व लॉन्च हो गई, सिट्रन बसाल्ट लॉन्च हो चुकी है। आई मीन जो मिड साइज एसयूवीज होती थी, जो 13 लाख की होती थी, अब वो कॉम्पैक्ट एसयूवी के प्राइसेस पे 10-11 लाख पे मिलने लग रही है। उसके साथ ही भाई महिंद्रा एक्सयूवी 3XO आ गई थी, टाटा नेक्सॉन नई आ चुकी है, सोनेट है, वेन्यू है, फिर ब्रेज़ा है। इतने कंपटीशन में क्या करें, कौन सी कार लें। पर यहाँ पर कुछ आंकड़े हमारे पास ऐसे निकल कर आए हैं जो स्पेशली अगर आप मारुति लवर हो, ब्रेज़ा लवर हो, तो आप तो डेफिनेटली सुन के उसको काफी खुश हो जाओगे। रिसेंटली ही भाई मारुति ब्रेज़ा ने बीइंग एन एसयूवी एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जो शायद ही अभी तक किसी कॉम्पैक्ट एसयूवी ने बनाया है, और इसको ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है किसी और कार के लिए। सो दोस्तों 19,190 यूनिट अगस्त 24 में लास्ट मंथ ब्रेज़ा की सेल हुई है। कल ही मैंने एसयूवी सेल्स की रिपोर्ट डाली थी कि भाई 2024 अगस्त में सबसे ज्यादा एसयूवीज कौन सी बिकी हैं, और ये जो डेटा निकल कर आया है भाई, ब्रेज़ा ने काफी रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। पर भाई सीन क्या है, ब्रेज़ा की सेल्स बढ़ क्यों रही हैं? देखो, अगर आपको याद हो, मैंने खुद कई बार अपनी वीडियोस में कहा है कि भाई ब्रेज़ा को भी बेस मॉडल से 6 एयर बैग्स देने चाहिए। डेफिनेटली नई वाली ब्रेज़ा का भी ग्लोबल एनकैप टेस्ट होना चाहिए, या फिर अगर मैं बात करूं भाई भारत एनकैप की, तो वो टेस्ट भी होना चाहिए। कुछ इनको अपने इंटीरियर्स पर डेफिनेटली काम करना चाहिए। अब इन सारी बातों का जवाब देने के लिए रिसेंटली मारुति ने क्या करा था, अर्बैनो पैक लॉन्च करा था, जिसके तहत आपको अगर आप बेस मॉडल लेते हो तो भाई 15,000 रुपए देके तकरीबन 50,000 रुपए के आसपास की एक्सेसरीज मिल रही थी, जिसके अंदर आपको इंक्लूडेड था एक इंफोटेनमेंट सिस्टम, 4 स्पीकर, रियर कैमरा, फॉग लैम्प और साथ ही में कुछ एक्सेसरीज। तो भाई जैसे ही मारुति ने ये स्टेप लिया, उन दिनों इतना खास नहीं लग रहा था कि कुछ होगा, पता नहीं क्या होगा। पर जब आंकड़े निकल कर आए हैं तो भाई मैं खुद सरप्राइज हो गया, क्योंकि जनरली ऐसा होता था कि स्विफ्ट और पंच जैसी कार टॉप करती थी। सो इससे पिछले वाले मंथ में जुलाई की सेल्स की अगर हम बात करें, तो क्रेटा ने टॉप किया था, और इस बार भाई मारुति ब्रेज़ा ने टॉप करा है। और जो नंबर है, दिस इज द हाईएस्ट नंबर। तो भाई लिटरली यहाँ पर एक बात तो कहनी पड़ेगी, देखो कोई कितनी वीडियो बनाता रहे, आपको पता है देश में बहुत सारे ऑटोमोबाइल यूट्यूबर हैं, चाहे मैं हूं चाहे कोई और है, आप कितनी भी किसी कार की वीडियोस बना लो, उसको प्रेस कर लो, पर बिकता वही है जो लोगों को पसंद आता है। और सीधा सा एग्जाम्पल ये है कि भाई अगर ब्रेज़ा ज्यादा बिक रही है ना, तो लोग डेफिनेटली उसको पसंद कर रहे हैं, उसकी कंप्लेंट्स कम है, लोगों को उसमें कमियां कम और फायदे ज्यादा नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखो भाई, हमारा जो देश है ना, कृषि प्रधान तो है ही, और साथ में थोड़ा मनी सेविंग, वैल्यू फॉर मनी माइंडसेट वाला भी है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो भाई ब्रेज़ा में बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। एक लौती कार है जो आपको भाई बेस मॉडल से, या कोई भी मॉडल आप इसका वेरिएंट ले लो, सब में सेम इंजन मिलता है। ये नहीं है कि भाई कोई भेदभाव नहीं है कि भाई 1200 सीसी का मिलेगा बेस मॉडल में, अपर वेरिएंट्स में जाओगे तब मिलेगा 1.5 एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। एक तो आपको बड़ा इंजन मिलता है, 4 सिलेंडर इंजन मिलता है। ये जो इंजन है भाई बहुत कारगर है, चाहे हिल्स पे जाओ, हाईवेज पे जाओ, कार बहुत स्टेबल है, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है, बूट स्पेस बढ़िया है। अब अगर मैं सेफ्टी, स्पेशली बिल्ड क्वालिटी की बात करूं, यहाँ तो देखो बेस्ट इन क्लास नहीं है, बेस्ट इन क्लास डेफिनेटली दूसरी कार्स हैं जिनके पास 5 स्टार का टैग है, पर 4 स्टार भी ठीक है यार, लोग एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि जब क्रेटा टॉप कर सकती है 3 स्टार सेफ्टी के साथ, तो भाई डेफिनेटली ब्रेज़ा 4 के साथ तो कर ही सकती थी, और ये हुआ भी है। और ये सारी चीजें जो हो रही है ना, वर्ड ऑफ माउथ की वजह से हो रही है, कि जो कंज्यूमर जो कार को खरीद रहा है, वो जब दूसरों को अपनी कार के बारे में बता रहा है, तो भाई वो डेफिनेटली पॉजिटिव्स ही बता रहा है। कोई ये नहीं कह रहा है कि भाई मैंने बहुत भारी गलती कर दी, अपनी जिंदगी तबाह कर ली, तेल पीने की मशीन घर ले आया, फलना 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 XYZ। दोस्तों मैं आपको ना एक बात बताता हूँ बहुत सीरियसली, आप अगर ध्यान से अगर आप अपने फोन में देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं मेरे चैनल के ना नीचे ही ऑप्शन में ना सब्सक्राइब का बटन है, उसको अगर आप दबाते हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और दबाओ भाई, ये जो अंगूठा है ना, भगवान ने आपको इसीलिए दिया है, अगर आप इसे दबाओगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा। बेल नोटिफिकेशन को भी अगर आप दबा लेते हो तो सारे वीडियोस आपको टाइमली मिलेंगे, आपको पता चलता रहेगा क्या हो रहा है। बेस्ट वीडियोस हम अपने चैनल पे बनाते हैं, आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। बात तो सही है। अब जहां पर लोग भाई वेट कर रहे हैं कि क्या इसकी फेसलिफ्ट आएगी या नहीं आएगी, या फिर क्या भाई जो सीएनजी है उसके अंदर ऑटोमेटिक सीएनजी या फिर ड्यूअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी आएगी या नहीं आएगी, तो एक्चुअली दोस्तों हुआ ये था, 1-2 महीने पहले ना मारुति ने कुछ इंस्टाग्राम पे ना अपने पोस्ट डालने शुरू करे थे, जिससे लोगों को लगा कि भाई सीएनजी में कुछ नया होने वाला है। अब हालांकि मुझे अब ऐसा लगने लगा है
कि या तो वो अपनी एग्जिस्टिंग सीएनजी को ही प्रमोट कर रहे थे, दैट वाज जस्ट अ रैंडम एड, वो कोई हिंट नहीं था। पर अब इसका कोई अपडेट फिलहाल नहीं आ रहा है, मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, फिलहाल इसका कोई भी अपडेट कहीं भी अवेलेबल नहीं है कि क्या ट्विन सिलेंडर आने वाला है मारुति में, या फिर ऑटोमेटिक सीएनजी आने वाली है या फिर नहीं आने वाली है। दोस्तों बात करते हैं फेसलिफ्ट की, क्या ब्रेजा का फेसलिफ्ट आएगा। एक्चुअली दोस्तों जब मैं अपनी रिसर्च कर रहा था तो एनालिसिस करते हुए मैंने रियलाइज करा यार कि 30 जून 2022 में न्यू वाली ब्रेजा आई थी जो भी करंट में चल रही है, और मेरी जनरल रिसर्च के अकॉर्डिंगली जो बेसिक फेसलिफ्ट्स आते हैं उसमें कम से कम 3 से 4 साल का गैप तो होता ही है, तब कंपनी जो है फेसलिफ्ट वेरिएंट निकालती है। तो अगर मैं उस हिसाब से देखता हूं तो भाई देखो अभी कितना ही हुआ है, 30 जून से अभी जून रिसेंटली गया है तो 2 साल हुए हैं। तो 2025 में भी उस हिसाब से जो चांसेस हैं फेसलिफ्ट के आने के काफी ज्यादा कम है। अब क्योंकि मारुति कोई अपडेट नहीं दे रहा तो इसका कोई अपडेट नहीं है। इवन ऐसे भी रूमर्स आए थे कि भाई इसके बेस मॉडल से अब 6 एयरबैग्स आने शुरू होने चाहिए, उसका भी कोई अपडेट नहीं है। आई थिंक उसी को काउंटर करने के लिए ना अर्बैनो पैक निकाला गया और लोग मान गए भाई, लोग खुश हो गए, तभी तो बिकी भाई 19,000 एसयूवी। और क्यों बिकी, तो लोगों ने सोचा कि भाई कोई बात नहीं अगर फेसलिफ्ट नहीं आ रहा, लोगों ने ये भी सोचा कि भाई कोई बात नहीं अगर इंटीरियर अच्छे नहीं होने वाले, तो एक काम करते हैं भाई यहाँ पे पैसा बच रहा है, अर्बैनो पैक लगवाते हैं। तो बेसिकली हुआ क्या, बेस मॉडल में ही उनको ना VXI वाला वेरिएंट मिल गया ऑलमोस्ट, बस थोड़ा सा अलग है, उसमें सोनी का सिस्टम आता है अर्बैनो पैक में, और जो दूसरा वाला है VXI उसमें मारुति का अपना खुद का टेक्नोलॉजी आती है। पर देखा जाए तो बेस मॉडल को ही सेकंड बेस बनाकर मारुति ने सिर्फ 15,000 रुपए एक्स्ट्रा देके बेचना शुरू किया, जिसकी वजह से भाई ये चीज काम कर गई और बिक रही है। दोस्तों मैं आपको एक और बात फैक्ट बताता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैंने खुद रियलाइज करा है कि जिस कार का जो नंबर आता है ना वो कार रोड पे दिखती है। फॉर एग्जाम्पल आपको ब्रेजा काफी नजर आएगी, टाटा पंच आपको बहुत नजर आएगी, और साथ ही में आपको स्विफ्ट नजर आएगी काफी ज्यादा। कंपैरेटिवली कुछ कार्स के नंबर ज्यादा दिखाए जाते हैं हर महीने, पर वो आपको सड़कों में नजर नहीं आती है। अब मुझे इसका रीजन एग्जैक्टली नहीं पता, पर ब्रेजा के केस में मैं ये कह सकता हूँ कि ये झूठ नहीं है। इनफैक्ट टाटा पंच के केस में भी मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ कि जो सेल्स नंबर्स आ रहे हैं ना वो बिल्कुल रियल है। ये 2 कार भाई बहुत ज्यादा बिक रही हैं, और डेफिनेटली आपको ये रोड पे किसी भी शहर में भाई, कोई भी रिमोट एरिया हो, मेट्रो सिटी हो, नॉर्मल सिटी हो, हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगी। अब बात करते हैं कि भाई ऐसा क्या है, क्यों खरीद रहे हैं लोग, बात क्या है, क्यों ब्रेजा लूं मैं, अगर आपके भी माइंड में आता हो। सो देखो कुछ चीजें हैं जो इस कार में अच्छी हैं और कुछ बुरी भी हैं। जैसे मैंने आपको बताया जो सबसे बुरी चीजें हैं ना वो ज्यादा नहीं है, बस ये है कि इंटीरियर उतने प्रीमियम नहीं लगते, कार की क्लैडिंग थोड़ी ओवर लगती है, और बेस मॉडल से 6 एयरबैग्स नहीं आते जैसा कि बाकी सारी कॉम्पैक्ट एसयूवीज में आते हैं। ये कुछ इसके मेजर पॉइंट है। पर अगर हम अच्छी चीजों की बात करें तो भाई आपको 9.5 लाख रुपए में ही 1500 सीसी का इंजन मिलता है, 4 सिलेंडर इंजन है जो बहुत उसकी लाइफ ज्यादा है। कार की जो मेंटेनेंस है बहुत मतलब पॉकेट फ्रेंडली है, ऐसा नहीं है कि सर्विस कराने गए तो आपका खून ही चूस लेगी। जो लेबर कॉस्ट है या फिर जो पार्ट्स की कॉस्ट है वो भी क्वाइट मैनेजेबल है, तो इसको इजीली अफोर्ड करा जा सकता है। कार की अगर हम माइलेज की बात करें जो सबसे प्राइमरी फैक्टर है, तो मैंने पर्सनली नोटिस करा है कि अगर आप बम्पर टू बम्पर कार चल रही है ना कि बिल्कुल खून ही पीने वाली है, तो 12-13 की माइलेज वहां पे आ जाते हैं बम्पर टू बम्पर। अगर एक नॉर्मल सिटी है जहां पर ट्रैफिक आराम से 40-50 पे स्मूथली चलता है, तो वहां पर इसकी माइलेज तकरीबन आपको 13-14 के आसपास देखने को मिल जाती है सिटी में। अगर मैं हाईवे की बात करूं तो भाई इस कार को अगर आप 80-90 पे चलाते हो तो आप 18 से 20 की माइलेज आराम से निकाल सकते हो। बट अगर आप इसको 100 प्लस चलाते हो, 100 से लेके 130-40 की रेंज में, तो वहां पर ही आपको माइलेज जो है थोड़ी सी डाउन होती नजर आएगी। 17 तक भी जा सकती है, 16 पे भी जा सकती है, डिपेंड आप कितना भगा रहे हो, रेसिंग स्टाइल वाले बंदे हो कि दूसरों के साथ कंपीट कर रहे हो। हायर आरपीएम्स पे डेफिनेटली इसकी माइलेज कम हो जाती है। पर इन सारी बातों के अलावा जो मेन फैक्टर है ना यार, ब्रेजा की रीसेल बहुत अच्छी है भाई। लोग तैयार बैठे रहते हैं कि कहीं से मिल जाए ब्रेजा। मुझे खुद इतनी ईमेल्स आती हैं, कमेंट आते हैं कि भाई पुरानी ब्रेजा दिलवा दो। आपको तो लोग कमेंट करते हैं, क्या पता किसी को बेचनी हो। मैं आज बिल्कुल ओपनली बोल रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, भाई मुझे अभी तक किसी का ईमेल नहीं आया है कि कोई ऐसी कार हो जो अच्छी कंडीशन में हो। मैं नई वाली ब्रेजा की बात कर रहा हूँ, पुरानी वाले की तो मुझे फिर भी मेल आए हुए हैं जो पुराना वेरिएंट है। और जो लेटेस्ट ब्रेजा चल रही है 2022 के बाद वाली, मुझे किसी का कोई मेल नहीं, कोई कमेंट नहीं आता कि भाई मेरी ब्रेजा बिकवा दो, या मुझे कोई ऐसी मेजर दिक्कत आ रही है कि भाई बिल्कुल मैंने कोई गलती कर दी, मेरे पैसे बर्बाद हो रहे हैं। अब बात करते हैं कि आपको लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। देखो पहली बात, आप ब्रेजा लो चाहे मत लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज नॉट अ प्रमोशनल वीडियो। आप चाहे सिट्रॉन की बसाल्ट लीजिए, आप चाहे टाटा नेक्सॉन लीजिए, दैट इज टोटली अप टू यू। ये मत समझना कि भाई तारीफ के पुल बांध रहा है ब्रेजा के बैठ के, मुझे कोई कद्दू फर्क नहीं पड़ता। जब नहीं बिक रही थी हम तब भी वीडियो बना रहे थे इतनी, अब बिक रही है हम तब भी वीडियो बना रहे हैं, बिकॉज मैं वीडियो बना रहा हूँ कि भाई एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट भी है जिसको आप चेकआउट कर सकते हो। कोई नेसेसरी नहीं है कि आपको यही लेनी है, पर अगर आपका मन बनता हो, एक ही थोड़ा सा रिस्क ये है कि भाई इसका फेसलिफ्ट का अपडेट नहीं आ रहा है, जो कि मुझे लगता है कि भाई 25 में भी थोड़ा सा मुश्किल है। 25 में भी इसकी अपडेट आ सकती है जून के बाद।
अभी तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि कुछ होने वाला है, क्योंकि यार 2 साल ही हुए हैं। सो अगर 2-2 साल में कंपनी फेसलिफ्ट निकालेगी तो भाई कैसे बात बनेगी। पर भाई आजकल जमाना बहुत फास्ट है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो कुछ कह भी नहीं सकते यार। तो अंत में करना क्या चाहिए भाई, देखो आपके ऊपर ही बचता है कि आपकी जो रिस्क टॉलरेंस है क्या है। यानी कि अगर आप आज ब्रेजा ले लेते हो, 6 महीने, साल बाद, 1.5 साल बाद जब भी अगर कोई नई ब्रेजा आती है, तो उस टाइम आप कैसा फील करोगे। अगर आपको लगता है यार कि कोई बात नहीं यार, अभी जो आ रही है वो ले लेते हैं, बाद वाली आएगी आती रहेगी। देखो एक बात तो ये सच है, आप जितना मर्जी किसी भी कार का वेट कर लो, कारें नहीं आती ही जाएंगी। अभी कुछ टाइम पहले मान लो किसी ने XUV 3XO ली होगी, अब कर्व आ गई, वो सोच रहा होगा कि भाई वहां भी GDI इंजन का ऑप्शन आ गया, मैं थोड़ा रुक जाता तो मुझे कर्व मिल जाती। अब जिसने कभी ब्रेजा ली होगी वो सोच रहा होगा कि यार 3XO आई थी यार, काश मेरे को 3XO मिल जाती। अब जिसने उस टाइम पे ब्रेजा ली होगी तब भाई हो सकता है नेक्सॉन नहीं, मतलब आई मीन यू नो इट विल बी कीप ऑन हैपनिंग। तो आपको एक जगह पे स्टिक तो होना पड़ेगा, फैसला तो लेना पड़ेगा। पर एक बात मैं आपको डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि ये कार अगर आप लेते हो तो पैसा डूबने वाला कोई सीन नहीं है। आपको जो कार मिलेगी, अभी भी जो कार की जो लुक्स है भाई बहुत अपडेटेड है। आई मीन अगर आज की डेट में भी कोई ब्रेजा जैसी कार आती है ऐसे लुक्स लेके, तो उसको आउटडेटेड तो आप नहीं कह सकते। हाँ, इंटीरियर से डेफिनेटली आउटडेटेड लगती है मुझे पर्सनली, मैंने कई बार अपनी वीडियोस में बोला है 6 एयर बैग इनको डालने चाहिए। मैं आज भी इस बात पे स्टिक करता हूं कि थोड़ा सा पैसा बढ़ा लो चाहे, पर बेस मॉडल से भाई 6 एयर बैग देने शुरू कर दो। अदर देन दैट भाई ब्रेजा का कोई सीन नहीं है। तो सेल्स क्यों बढ़ रही है? अर्बैनो पैक की वजह से बढ़ रही है। थोड़ी सेल इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि देखो नेक्सॉन CNG अभी होल्ड पे चल रही है। बहुत बड़ी गलती कर रही है भाई टाटा, बहुत ज्यादा डिले कर दिया है। पंच का फेसलिफ्ट आते लाते बहुत ज्यादा लेट कर दिया है। आप कल वाली वीडियो देखना मेरी SUV सेल्स वाली, वहां पर भाई टाटा के जो सेल्स के नंबर है ना नीचे जा रहे हैं। और इतना डिले करना इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में आज की डेट में सही नहीं है। और दोस्तों ये वो महीने चल रहे हैं जब कार सेल्स में हाहाकार मचा हुआ है। 72,000 करोड़ की इन्वेंट्री की न्यूज आई थी कि डीलरों के पास पड़ी है, कार नहीं बिक रही। वहां पर ब्रेजा इतनी बिक गई भाई, टॉप ही कर गई। अब मैं सोच रहा हूँ दिवाली के आसपास क्या सीन होगा। आपको एक बात पता है, ब्रेजा मुझे लगता है एक लौती ऐसी कार है, इस पे कभी कोई डिस्काउंट नहीं आता। मेरे चैनल पे आप जाके देखना, कभी मैंने कोई न्यूज नहीं डाली होगी कि इस पर कोई ऑफर चल रहा है, कोई डिस्काउंट चल रहा है। मुझे खुद एक बार एक मारुति के मैनेजर ने कहा था कि भाई डिस्काउंट उन कार्स पे मिलता है जहां पर कार बिकती नहीं है। और मैं टोटली एग्री करता हूं इस बात से। भाई जो कार बिक रही है उस पर डिस्काउंट देने की नीड ही क्या है? जिसकी वेटिंग इतनी है कि लोग इंतजार कर रहे हैं, उस पर आपको कैसे डिस्काउंट मिलेगा? उस ड्यूरेशन में जो कोई ऑफर नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं, भाई समझ रहे हो आप, हो गया काम। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं, ब्रेजा आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, क्या मुझे लगता है फेसलिफ्ट के बारे में, क्या इसके प्रोज हैं, क्या इसके कॉन्स है, क्या माइलेज है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।